लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र जो है कुलीन तंत्र में बदल गया है। लोकतंत्र की परिभाषा में जनता सर्वोपरि है। जो हम सब हैं, हम सब सर्वोपरि हैं, हम लोग मालिक हैं, लेकिन मालिक की पोजीशन भिखारी से भी बदतर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने हक और हकूक के लिए जागरूक नहीं, हम अपने हक और हकूक को जानते नहीं हैं। इसलिए वो जो कहता है वोट हम दे के विधायक बनाते हैं, वोट दे के हम मंत्री बनाते हैं, वोट दे के हम सांसद बनाते हैं और बाद में उसकी पैरवी करते हैं, तो क्यों आपकी बात सुनने को तैयार है? आप मालिक हो, अगर आप मालिक हो तो रोक दो जनता से कि यहाँ विधायक नहीं आएगा। विधायक तब आएगा जब हमारी निधि यहाँ लगाएगा, हमारे आने जाने की व्यवस्था करेगा। हमने चुनाव जब लड़ रहे थे तो हमने एक बात कहा था कि यहाँ लोग विकास पुरुष का बैनर लगाए बैठे और जैतपुर के प्रांगण में मीटिंग हो रही थी, मुखी में मीटिंग हो रही थी। हमने कहा कि यहाँ मंत्री आके कह रहा है कि बिजली आपको 16 घंटा दी जाएगी, जो सरकार में है वो कह रहा 16 घंटा दी जाएगी। और बुनकर भाई लाइट नहीं है तो बिनेगा क्या? किसान भाई लाइट नहीं तो सींचेगा क्या? नौजवान भाई लाइट नहीं तो पढ़ेगा क्या? ये विकास पुरुष कहाँ विकास कर रहा है? और अभी तो व्यवस्था मुझे नहीं समझ में आई कि क्या व्यवस्था बदल गई या नहीं बदली है। अगर 8 बज जाए, 9 बज जाए, 10 बज जाए तो बाराबंकी से जैतपुर तक आदमी आने में पैदल आ सकता, उसको कोई साधन नहीं मिल सकती है। ये व्यवस्था विकास पुरुषों की है। क्या आप जानते हैं ऐसे विकास पुरुषों को? और वहां जहां 6 मंत्री हो, 4 मंत्री हो, ऐसे क्षेत्र में विकास की दशा यही हो, विकास की गंगा बह रही हो और आदमी अगर अंधेरे में बुजुर्ग हमारा चला जाए तो गड्ढे में लड़खड़ा के गिर जाएगा। ऐसे विकास पुरुषों की क्या जरूरत है? मैं चूंकि राजनैतिक तौर पर बात नहीं करना चाहता हूं, ये सामाजिक तौर पर सामाजिक आवश्यकता है। आप लोग हाथ उठा के बताओ कि अगर ये आवश्यकता है तो संघर्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के बताइए। अगर होना चाहिए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ये टीम बैठ जाए, 15-20 आदमी है, 25 आदमी, 50 आदमी, 4-6-10 गांव के लोग जो इधर से गुजरते हैं, तो ये सड़क बन के रहेगी और इसका एक आंदोलन करना होगा। बिजली आके रहेगी, इसका एक आंदोलन करना होगा। जागरूकता का मतलब ये है, जागरूकता का मतलब ये नहीं कि जब 5 साल का चुनाव होगा तो हम चुनाव में मुहर लगा देंगे। आपकी किसकी लहर है? कि आपकी समाजवादी पार्टी की है, समाजवादी पार्टी जीत गई। आपकी किसकी लहर है? बहुजन समाज पार्टी की, कि भैया आपकी हम बहुजन समाज पार्टी की दे देंगे। आपकी किसकी लहर है? कांग्रेस की है, हम कांग्रेस को वोट दे देंगे। अब किसकी लहर है? भारतीय जनता पार्टी की लहर है। ये लहर में आपको कहा ना कि लहर में बाढ़ आएगी और लहर में जब लहर चली जाएगी तो सूखा पड़ जाएगा। तो किसान मजदूर जो है, नौजवान हमारे इसी में तो पिस रहे हैं कि बाढ़ आई तो खेती चली गई और जब लहर चली गई, सूखा पड़ गया, तब भी खेती चली गई और हमारी गरीबी तो गरीबी बनी रही। इस देश की व्यवस्था में किसानों के लिए सब लोग लगे और कहते हैं कि किसान इस देश की रीढ़ है, किसानों की बात मानी जानी चाहिए, किसानों को बिजली देनी चाहिए, किसानों को खाद देनी चाहिए, किसानों को पानी देना चाहिए। और किसान ताली बजाता है कि वाह भाई वाह, मंत्री जी ने बहुत बढ़िया बात कही, मेरी सरकार बनेगी तो मैं किसानों को पानी, किसानों को फ्री बिजली, किसानों को खाद फ्री, किसानों के ये फ्री। बहुत बढ़िया भाषण दिया भाई। इतनी ताली बजी कि मंत्री जी चले गए, भूल गए किसानों को कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। किसानों के लिए हमदर्द, जो किसानों के हमदर्द हैं, उनको कहना चाहिए कि इस देश में किसानों की बेहतरी क्यों नहीं हुई। किसानों की बेहतरी इसलिए नहीं हुई कि किसान अपने मूल्य का निर्धारण स्वयं नहीं कर सकता है। कल एक छोटी सी फैक्ट्री आप डालिए, 1 साल बाद वो बड़ी फैक्ट्री हो जाएगी, वो धनवान हो जाएगा, करोड़पति हो जाएगा, अरबपति हो जाएगा। 1 बीघे का किसान मरा हुआ किसान, 2 बीघे का किसान मरा हुआ किसान, 10 बीघे का किसान मरा हुआ किसान, 50 बीघे का किसान मरा हुआ किसान, उसकी बेहतरी के लिए सरकार काम नहीं करती। सरकार काम करती है
अपने विकास के लिए। हमारी जो सरकारें हैं वो अपने पार्टी के काम करता है ज़्यादा और प्रदेश का और देश का कम करता है। मेरा मानना है कि किसानों की बेहतरी इतनी जल्दी हो सकती है, उसके भुक्तभोगी भले कर्मचारी अधिकारी हो जाए, लेकिन अगर किसान की बेहतरी चाहता है सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, एक फैक्ट्री लगाने वाला व्यक्ति, एक इतना ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल का ढक्कन कितने में बन सकता है आप लोगों का अंदाजा होगा? 100, 200, 400, 500, 1000। अगर ये ढक्कन बनने का खर्चा 1000 है तो फैक्ट्री मालिक इसको 5000 में बेचेगा, क्योंकि उसने फैक्ट्री में बनाई है और मूल्य निर्धारण करने का उसका अपना अधिकार है। जो सरकारें हैं उससे टैक्स लेती है, कंपनियों से सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, सारे टैक्स तो हमें देना है। और वो टैक्स देके क्या करता है, 1000 रुपये सेल टैक्स, 1000 इनकम टैक्स और 3000 अपने पास रखे। 1000 जो मोबाइल का खर्च है वो निकाल दिया। 2000 पर मोबाइल के डब्बे का खर्चा उसको बेनिफिट में मिल रहा है। और किसान को क्या हो रहा है, किसान धान बोता है, आलू लगाता है, आलू बोता है, और जो भी उपज करता है, सब्जियां जितनी उपज करता है, अपने कमाई का, अपने मेहनत का, अपने जो संसाधन के ऊर्जा के मुताबिक पैदा करता है, उसके मूल्य का निर्धारण किसान नहीं कर सकता है। उसके मूल्य का निर्धारण सरकार करती है कि तुम्हें गेहूं 18 रुपया में बेचना है, तुम्हें आलू 10 रुपया में बेचना है, तुम्हें जो है तरोई जो तुमने उपजाया है इसको 6 रुपया में बेचना है, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते हो। तो उसकी बेहतरी कब होगी? खाद वो लगाता है, पानी वो लगाता है, घर भर की मजदूरी वो करवाता है, लेकिन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? वो सरकार जो कहती है कि ये किसान प्रधान, कृषि प्रधान देश है और किसानों की बेहतरी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ अगर इसका मूल्य का निर्धारण किसानों को करने का मिल जाए कि मैं अपने बीज का जो अपनी मेहनत से उपजाया इसकी मूल्य का निर्धारण मैं करूँगा, तो निश्चित तौर की उसकी बेहतरी अपने आप शुरू हो जाएगी। कमाने वाला जरूर आएगा बाजार में खरीदने, नहीं खरीदेगा तो मेरा सवाल है। लेकिन मजबूरी उसकी है कि वो रखे कहाँ? आलू कहीं और रखेगा, गेहूं कहीं और रखेगा, चावल कहीं और रखेगा, क्योंकि उसको इतना मजबूर बना दिए हैं, मजदूर बना दिए हैं कि वो काम करे और मजबूरी में मुझे बेचे। तमाम गोदाम सरकारों की है जिसमें गेहूं सड़ रहा होगा, आलू सड़ रही होगी, लेकिन दाम की बढ़ोतरी खुद नहीं कर सकता है, सरकार करता है। इसलिए किसानों की बेहतरी मेरी समझ में नहीं हो रहा है। किसानों की बेहतरी, मजदूरों की बेहतरी, मजदूर भी एक अगर मजदूरी हम ही आप अपनी मानसिकता नहीं बदल पाते हैं, मजदूर आता है तो उससे ज़्यादा काम लेना चाहते हैं, उसकी बेहतरी के लिए नहीं सोचना चाहते। फीस दे के ज़्यादा हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम गरीब हैं। तो जब समान शिक्षा प्रणाली लागू होगी तो सारे, चाहे गरीब के बेटा हो, चाहे अमीर के बेटा हो, चाहे वो IAS का बेटा हो, चाहे IPS का बेटा हो, वो एक जगह जब पढ़ेगा, एक सिलेबस होगा, तो कंपटीशन में गांव का बच्चा ज्यादा आगे निकलेगा, शहर का उतना नहीं निकल पाएगा। लेकिन अभी क्या है कि सारी फैसिलिटी तो शहर में है, मेहनत करके खाना पहुंचाने का काम देहात का आदमी करता है, गांव का आदमी करता है, लेकिन मस्ती काटने का काम वो जो शहर में है वो करता है। तो हम लोगों को ये सोचना होगा कि हमारी बेहतरी के लिए कौन काम करेगा, हमारी बेहतरी कैसे होगी। ये कोई एहसान नहीं करेगा, जो निधि पाने वाले लोग हैं, जो MP और MLA हैं, ये कोई आप पे एहसान नहीं करेंगे। ये सारे निधि आपके लिए हैं, इसको लागू कराने के लिए आपको संकल्प लेना होगा, आपकी बेहतरी के लिए होगा। और मैं हो सकता है कि मेरी बात लंबी होती जा रही है, मैं आपसे बात करने आया था कि पूरे प्रदेश भर में 75 जिलों में मैं अपनी टीम बना लिया हूँ। ये जो बाराबंकी है, बाराबंकी तो इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि बाराबंकी में मैं 2-4 साल से बराबर आ ही जा रहा हूँ। मेरे लोग बैठे हैं, जिस दिन हम बात करेंगे उस दिन हमारी टीम यहाँ खड़ी हो जाएगी और उस टीम के तमाम ऐसे नेता जो हैं
जो हमारे साथ अपना तन मन धन लगा के आगे बढ़ाने का काम किए हैं।